यस, देखिए अगला कार्य आता है अपना स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो इसमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 11th क्लास में हमने जो सीखा हुआ कार्य है, पुनरावृत्ति कार्य है ना, उसमें अगर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने रेखा के बारे में पढ़ा था, है ना। कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जो थीटा कोण बनाए तो उस रेखा की ढाल या प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा, है ना। m बराबर tan थीटा, ये tan थीटा dy बटा dx के ही बराबर होती है किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर, है ना। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का ढाल का सूत्र था अपना m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, है ना। इधर बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, है ना, ढाल m हो और यह बिंदु x1 y1 से गुजरती हो, तो उस रेखा का समीकरण था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसी प्रकार दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। रेखा की समीकरण के मानक रूप भी हमने देखे थे। एक तो ढाल अंतःखंड रूप देखा था y बराबर mx प्लस सी, जिसमें m तो रेखा की प्रवणता थी ढाल और c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। एक अंतःखंड रूप था जब रेखा x और y अक्षों पर स्मॉल a और b लंबाई के अंतःखंड काटती हो, तो उस रूप में रेखा का समीकरण था x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। तीसरा था लंब रूप में रेखा का समीकरण कि जब रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब अल्फा कोण बनाता हो x अक्ष की धन दिशा के साथ और उस लंब की लंबाई p हो, तो उसका समीकरण था x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। ये लंब रूप में रेखा का समीकरण कहलाता था, है ना। साथ में हमने देखे दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र देखा था। अगर दो रेखाओं की ढाल m1 और m2 हो तो उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उसके लिए tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। ये थी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र, है ना। इसमें वैसे प्लस माइनस ले लेते थे हम, इसका चिन्ह प्लस में आने पर वो न्यून कोण आता था रेखाओं के बीच और माइनस में आने पर अधिक कोण आता था, है ना। इनको सबको याद करें दोबारा, है ना, अभी जरूरत पड़ेगी इनकी। रेखाओं के समांतर होने की शर्त थी अपनी। दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं यदि m1 बराबर m2, उनके ढाल बराबर हो, प्रवणताएं बराबर हो, और रेखाएं परस्पर लंबवत होने की शर्त थी m1 इंटू m2 बराबर -1, दोनों रेखाओं के ढाल या प्रवणताओं का गुणनफल -1। एक रेखा अगर x अक्ष के समांतर हो तो उसकी ढाल प्रवणता होती है m बराबर 0, क्योंकि x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 0 हुआ तो tan 0 का मान 0 होता है। और x अक्ष पर अगर लंब है रेखा तो फिर थीटा हुआ 90 और m होगा tan थीटा, जो कि tan 90 का मान अनंत को हम 1/0 के रूप में लेते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनकी पुनरावृत्ति ले ली अपन ने ताकि इनका यूज़ होगा। अब हम नए काम की बात स्टार्ट करते हैं। अगला वर्क है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। जैसे कोई वक्र है y बराबर fx, उसका समीकरण है वक्र का। इसके किसी एक बिंदु a पर a से गुजरने पर रेखा को इस a बिंदु से, है ना, गुजरने वाली ये जो रेखा है जो स्पर्श ही कर रही है इसको, है ना, वक्र की इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसकी प्रवणता होती है m dy बाई dx। इस वक्र का अवकलज x1 y1 उस बिंदु पर, इस बिंदु के जो भी निर्देशांक हो वो इसमें रख देंगे, है ना, x y के जो मान होते हैं, या f डैश x एट a, ये तो कहलाती है स्पर्श रेखा। ये जैसे वक्र था, है ना, ये वक्र के a बिंदु पर ये जा रही स्पर्श रेखा। और अभिलंब होता है इसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंबवत
खींची गई रेखा ये कहलाती है अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं, है ना। वो स्पर्श रेखा और ये जैसे ये वक्र है y बराबर fx, ये इसका वक्र है ना, और ये A बिंदु है, तो इस पर खींची गई ये तो स्पर्श रेखा है, और इसी बिंदु से जाने वाली और स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा ये कहलाती है अभिलंब, है ना। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली एवं स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। इसकी प्रवणता m, क्योंकि ये इस पर लंबवत है, तो हमने देखा था दो लंब रेखाओं का प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है, तो m1 बराबर -1/m2। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट a -1/dy/dx एट a या -1/f' एट a। ठीक है, ये इसकी प्रवणता होती है अभिलंब की। अब आते हैं फॉर्मूले। किसी वक्र y बराबर fx के बिंदु x0 y0 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये वो बिंदु ढाल में स्पर्श रेखा का समीकरण जो था अपना एक बिंदु और ढाल रूप में, इसका क्योंकि ढाल होगा m बराबर dy/dx एट x0 y0, x0 y0 बिंदु जो भी होगा उसके निर्देशांक dy/dx में रख देंगे, है ना। ये तो उसकी ढाल आ जाएगी। ये इसका स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y0 m, ये m हो गया dy/dx एट x0 y0 x माइनस x0, ये वही है एक बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बस वो x1 y1 को x0 y0 कह रहे हैं हम, और अलग चीज़ नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण स्पर्श रेखा का। और उसी बिंदु पर से जाने वाले अभिलंब का समीकरण, क्योंकि अभिलंब का ढाल होता है -1/dy/dx एट x0 y0, इसलिए अभिलंब का समीकरण, क्योंकि वो भी जा तो उसी बिंदु से रहा है, y माइनस y0 -1/dy/dx एट x0 y0 x माइनस x0, ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाता है ना। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपना दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। जैसे ये दो कोई वक्र है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये y बराबर fx और y बराबर gx कर्व वक्र थे। इस प्रतिच्छेद बिंदु पर इन दोनों की स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, दोनों वक्रों की। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का ये जो कोण है थीटा, उस कोण का सूत्र है ना। तो भाई जैसे पहली स्पर्श रेखा का प्रवणता है m1 और दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता है m2, तो इन दोनों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण मतलब इनके बीच का कोण, तो tan थीटा बराबर वही m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो वक्रों के लंब कोणीय होने की शर्त, लंब कोणीय मतलब लंबवत होने की शर्त, तो वक्रों के लंबवत होने का मतलब हुआ इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर इनकी स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत हो। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र तो ये रहा, है ना, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो इसी पे लंब होने की वो शर्त लग जाएगी m1 इंटू m2 बराबर -1, दोनों के स्पर्श रेखाओं के प्रवणताओं ढाल का गुणनफल -1 के बराबर, है ना। लंब कोणीय वक्र कहलाते हैं ऐसे वक्र। ठीक है ना, देखिए उदाहरण देखिए, वक्र y बराबर x³ माइनस x के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, केवल प्रवणता निकालनी है। तो m बराबर dy/dx, इसका अवकलन किया 3x² माइनस 1, x बराबर 2 पर इस प्रवणता का मान m dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 12 माइनस 1 11। और अभिलंब की भी प्रवणता निकालनी है, तो अभिलंब की प्रवणता m2 -1 अपॉन m1 के अनुसार -1/11। ठीक है ना। अगला उदाहरण है, वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 हो तो स्पर्श बिंदु ज्ञात करो। इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 हो तो आपको स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये है अपने वक्र y बराबर √4x - 3 - 1,
तो इसका अवकलन करें प्रवणता निकालने के लिए, m dy बाई डी एक्स, रूट का 1/2 रूट 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 का 4 और 1 का तो 0 हो जाएगा, है ना। 4 2 से ये कट गया आपका, 2 दूनी 4। ये आती है अपनी प्रवणता 2/√4x माइनस 3। अब जैसा उसने बोला है कि प्रवणता 2/3 है, तो m बराबर 2/3 दे रखी है, तो यहाँ m का मान 2/3 रखें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह बराबर 2/√4x माइनस 3। तो 2 से 2 कट गया, बाकी बचा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √4x माइनस 3 बराबर 3, वर्ग किया, वर्गमूल हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उधर ले गए पक्षांतरण करके, ये x का मान आ गया आपका 3। और x बराबर 3 के संगत y का मान फिर वक्र में रख के निकालने। तो वक्र में x बराबर 3 रखे ये वक्र के समीकरण में, तो 4 तिया 12 माइनस 3 है ना, माइनस 3, तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 और 3 माइनस 1 2। तो उस बिंदु के निर्देशांक हुए आपके 3 2, ठीक है ना। ये यस, देखो अब उदाहरण देखो, वक्र y बराबर x³ माइनस एक्स के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है ना।